वेलकम बैक शौकीन दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने जो है आपका मेथड ओवरलोडिंग को कंप्लीट देख लिया था। आज हम लोग जो बात करने वाले वेराक्स के बारे में बात करें, वेरिएबल आर्गुमेंट के बारे में, वेराक्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरुआत। तो गाइस वेराक्स आखिर होते क्या है? देखो, वेराक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एक जैसा जावा प्रोग्रामिंग में। अब वो कैसे प्ले करता है हम देखेंगे प्रोग्रामिंग की वजह से। वेराक्स आखिर होते क्या है? फंक्शन होता है विच वेराक कैन बी क्रिएटेड इन जावा। जावा में सिंटैक्स के द्वारा हम इसको क्रिएट करते हैं। एंड हु कैन कॉल द जीरो। अब कैसे कॉल करता है देखो। सबसे पहले मैं अपना इंटेलिजेंट आईडिया ओपन करता हूँ, ठीक है। और सारे कोड को मैं सेपरेटली रखने के लिए, क्योंकि ये सारा कोड आपको मिलने ही वाला है, तो मैं एक नई जावा क्लास बना लूंगा, ठीक है। और नई जावा क्लास बनाने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा। पहले फाइल पे आके न्यू एक जावा क्लास बनानी है। और ये हमारा CWS है, मतलब साइबर विद श्याम चैनल का नाम। और ये वीडियो नंबर हमारी 29 होने वाली है। 29 वीडियो पे पहुंच चुके हैं हम इतनी जल्दी। और वेराक्स, वेराक्स, ठीक है। एंटर कर दूंगा मैं, ठीक है। इसको बाकी टैब्स को मैं बंद कर दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और इसको मैं ना ऐसा करता हूँ, सेव कॉन्टेक्स्ट सेक्शन डाल देता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, टाइप सेव, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं मेन बना लूंगा यहाँ पे, ठीक है। मेन बहुत जरूरी है। और ठीक है, एक सेकंड गाइस, ये रहा। अब ठीक है। अब देखो, एक काम मैं ये करता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ, साउट करता हूँ मैं आपको, ठीक है। साउट ये करता हूँ कि दिस इज वेराक्स ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल, ठीक है। ये वेराक्स ट्यूटोरियल है। अब सपोज करना ना आपको, सपोज क्या करना, पिछली वीडियो में हमने जो प्रोग्राम बनाए थे कि 2 नंबर को हम ऐड कर रहे हैं या फिर 5 नंबर को हम ऐड करके हमें उसका सम चाहिए। तो ऐसे हमने प्रोग्राम जो है बनाए थे, ठीक है। तो मैं एक ऐसे ही प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है। अब देखना क्या मैं इसमें वेराक्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पे। और मैं मेथड ओवरलोड मेथड का यूज करूंगा यहाँ पे भी, ठीक है। और मेथड बना लेता हूँ मैं एक, मेथड जो मेरा होगा क्या होगा, मेरा स्टैटिक मेथड यूज करूंगा मैं, ठीक है। स्टैटिक, ये रहा स्टैटिक में एस छोटा आता है। हाँ हाँ, गलत क्यों दिखा रहा है मेरे से, हाँ अब ठीक है। स्टैटिक वॉइड करूंगा मैं, रिटर्न टाइप मुझे कुछ चाहिए नहीं इससे, या नहीं, वॉइड नहीं करूंगा मैं, इंटीजर करूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं इंटीजर करूंगा। और इंटीजर में क्या बनाऊंगा मैं, मेरे को 3 नंबर का सम चाहिए, ठीक है। मैं सम नाम से बना लेता हूँ, ठीक रहेगा, याद भी रहेगा हमें, ठीक है। और सपोज करते हैं ना, एक इंटीजर लेना है मेरे को, ये स्टोर क्या करेगा, एक इंटीजर लेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर दूंगा, ये रहा, ठीक है। और रिटर्न क्या करेगा मुझे, रिटर्न करेगा ए प्लस में 1 लिख रहा हूँ मैं, A+B होगा ना हमारा, या A+B ही होगा हमारा, ठीक है। A+B। अब ये A+B मैंने दिया नहीं, यहाँ पे B दे देता हूँ मैं, एक इंटीजर, इंटीजर B दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम हो गया एक, मतलब हमने मेथड मेथड बना लिया एक, जो कि A और B को सम करेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं A और B की वैल्यू दे दूंगा इसको। पहले यहाँ पे मुझे ए और बी की वैल्यू देनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा, दी सम दी सम ऑफ 2 नंबर इज, ठीक है, स्पेस दे दूंगा यहाँ पे। और एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे कॉलन भी लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने स्पेस कॉलन लगा दिया और प्लस कर दूंगा मैं, किसको, सम को उठा लूंगा, इंटीजर 2 और बी। और नंबर दे देना, हमें क्या प्लस करवाना है मुझे, तो 10 को प्लस करना है। और कॉमन लगाऊंगा मैं, बी की वैल्यू दे देना 50, ठीक है। देखो, मैं पहले छोटा करता हूँ इसको थोड़ा सा, अब ठीक है, अब पूरा दिखाई दे रहा है आपको। ये मैंने प्रिंट करवा दूंगा मैं, तो ये प्रिंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रिटर्न टाइप मैंने डाल दिया A+B, तो देखो 60 आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छी बात है, 60 आ गया। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि नहीं, मुझे 2 नंबर नहीं चाहिए थे, मुझे ना, मुझे 3 नंबर का प्रिंट सम चाहिए। मैं लिख दूंगा यहाँ पे 3 नंबर का, मुझे 3 नंबर का प्रिंट चाहिए, सम चाहिए। तो क्या करोगे आप, क्या एक और ऐसे ही मेथड बनाओगे आप, आपको एक और मेथड बनाना पड़ेगा ऐसा ही, है ना। अब मैं इसका, एक सेकंड गाइस, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं एक ऐसा ही मेथड बनाऊंगा, ठीक है। और उसमें मैं क्या दे दूंगा, उसके आर्ग्यूमेंट चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा, हम क्या काम कर रहे हैं, मेथड ओवरलोडिंग, इंटीजर में दे देता हूँ C, और यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा C, ठीक है। चल गया हमारा काम,
है ना, हो गया। और यहाँ पे मैं कॉमा लगा करके ना नंबर दे दूंगा 80। ठीक है, हमारा जो है ए और बी सी और तीनों प्लस हो जाएंगे इससे। ठीक है, देखो मैं राइट क्लिक करके रन भी करता हूँ, देन दोनों प्रिंट होंगे। 80 में आपने, यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ ज्यादा, इसको 10 कर देता हूँ। ठीक है, देखो 10 50 10 60 और 10 70। ठीक है, यहाँ पे हमारा 70 आ जाएगा प्रिंट होकर के। देखो आ चुका है। 3 नंबर का सम कितना है हमारा, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। देखो 3 नंबर का सम कितना, 70 है। अब मैं फिर से आपसे ये कहूँ कि नहीं, मुझे 3 नंबर का सम नहीं चाहिए, मुझे 4 नंबर का सम चाहिए। फिर आप बोलोगे यार कहना क्या चाहते हो आप, एक बार आप कह रहे हो 2 नंबर का सम चाहिए, फिर आप कह रहे हो 3 नंबर का सम चाहिए, फिर कह रहे हो मेरे को 4 नंबर का सम चाहिए, फिर आप कहोगे 5 नंबर का सम चाहिए। तो मैं ऐसे कितने मेथड बनाते जाऊंगा इसमें, मैं ऐसे कितने मेथड्स बनाते जाऊंगा। दिक्कत की बात है ना गाइस, यहाँ पे कितने मेथड बनाओगे आप, यहाँ पे कितने मेथड्स बनाओगे और मतलब करते रहोगे। इसी को जो है इजी करने के लिए आपका क्या आया, वैराग्स आया। तो मैं करूंगा क्या ना, मैं एक वैराग बनाऊंगा। अब देखो होगा क्या, कितना मतलब कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो मैं स्टैटिक ले लूंगा। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा मुझे। इंटीजर नंबर स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है, इंटीजर नंबर स्टोर करवा रहा हूँ मैं। और इंटीजर समी नाम से रखते हैं हम यहाँ पे भी। और मैं यहाँ पे देखो क्या करूंगा, इंट नंबर हमारा इंटीजर होगा, और 1 2 3 ये ट्रिपल डॉट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिपल डॉट आपका वैसा नहीं है। देखो मैं बताऊंगा अभी क्या होता है ट्रिपल डॉट का क्या मतलब है। मैं इंट कर दूंगा, एक रिजल्ट नाम से बना लेता हूं मैं, रिजल्ट या रिजल्ट ही होगा, रिजल्ट ही ठीक रहेगा हमारा। ठीक है, मैं रिजल्ट नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, और इक्वल टू में 0 रख दूंगा अभी फिलहाल, फिर बाद में जो वैल्यू जो है रिजल्ट में स्टोर हो ही जाएगी। और एक फोर लूप बना दूंगा मैं, लूप बनाऊंगा। देखो बताऊंगा मैं भी आपको कैसे क्यों लूप बनाया मैंने। और इंटीजर, एक इंटीजर ए लेगा ये। ठीक है, इंटीजर ए, और इंटीजर ए ए आर आर लिख देता हूँ। ठीक है, और लूप को खोलूंगा मैं और लिख दूंगा यहाँ पे कि रिजल्ट जो है आपका इक्वल होगा किसके, रिजल्ट में प्लस करेगा, ये प्लस करके इक्वल कर देगा ए के। ठीक है, सिंपल है। अभी यहाँ पे हमारा काम खत्म यहाँ पे हमारा। और मैं इसको रिटर्न टाइप देना पड़ेगा, मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। क्या रिटर्न क्या करेगा, मुझे रिजल्ट करेगा रिटर्न। सिंपल कर दिया ना हमने यहाँ पे। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा ना यहाँ पे, मैं एक मैं इसका कॉपी करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल डी करता हूँ इसका। और कंट्रोल डी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सम कर दूंगा मैं ना। और मैं क्या करता हूँ पहले इन चारों को कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तभी हमारा वो रन करेगा ना यहाँ पे। और मैं इसको कमेंट आउट मार देता हूँ। ठीक है, कमेंट आउट कर दिया मैंने। अब देखना क्या होगा, अब देखो यहाँ पे एरर लिखा आ गया ना, यहाँ पे एरर लिखा आया। अब देखो होगा क्या, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो ये इसने एक ही बार में सबका सम निकाल के दे दिया मेरे को। देखो ना गाइस आप कर क्या रहा है ये। मैंने क्या कहा पता है, क्या कहा, अभी काम कैसे करता है देखो। इसमें से पहले स्पेस हटाता हूँ मैं, फालतू का स्पेस। अब मुझे मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा था, 3 नंबर यहाँ पे मैं मान लो लिख देता, यहाँ पे 3 नंबर का प्रिंट करवाया था हमने। मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपसे कि मेरे को 4 नंबर 4 नंबर का सम करना है, तो मैं यहाँ पे 4 नंबर ऐड कर दूंगा। इसमें क्या है, ये लो मैं 20 ऐड कर देता हूँ, ये भी रन होगा। मैं बोलूंगा फिर आपसे कि आप 5 नंबर का प्रिंट करना है, मुझे मुझे 5 नंबर का सम चाहिए। 5 नंबर का भी प्रिंट सम हो जाएगा, कैसे होगा देखो, ये रहा। मैं कॉमा लगाऊंगा और 10 लिख दूंगा, फिर से सम हो जाएगा। और ये भी प्रोग्राम आपका रन करेगा। देखो सम ऑफ 4 नंबर 90 80 50 60 70 80। अभी कैसे काम करे देखो, वेरक्स कैसे काम करता है। वेरक्स आपसे ये कहता है कि एक स्टैटिक मेथड मैंने बना दिया, स्टैटिक मेन बना लिया हमने, स्टैटिक से वो मेन मेथड को कॉल कर लेगा। ठीक था, एक इंटीजर स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा, इंटीजर। इंटीजर का नाम क्या होगा, सम। सम नाम से वो स्टोर करेगा। ठीक है, सम के अंदर सारे स्टोर करेगा। अब इंटीजर तो होगा ना, ये ट्रिपल डॉट का मतलब ही आपका वेरक्स है। और ए आर आर का मतलब पता है क्या है यहाँ पे, कि जो भी मैं यहाँ पे नंबर सम करवाना चाहता हूं उसको तुम एक एरे के अंदर स्टोर कर लो। अब इस बात का मतलब क्या हो, देखो जो भी आपको नंबर स्टोर करना है, आपको 10 नंबर प्रिंट करवाने, 10 नंबर का सम चाहिए, 50 नंबर का सम चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा, उस सारे सम को एक एरे के अंदर स्टोर कर लूंगा, एक एरे बना लूंगा। तो एरे बनाने में क्या दिक्कत आएगी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे इंटीजर टाइप करूँ या फ्लोट टाइप करूँ, मुझे तो कोई उससे मतलब नहीं है, क्योंकि सारी वैल्यू को किसको एज एरे ले लेता है ये। ठीक है, और जैसे ही इसने एरे ले लिया, हमने क्या करा, एक इंटीजर बनाया, रिजल्ट 0। ठीक है, अब देखो मैं क्या एक चीज दिखाता हूँ आपको।
एक सेकंड गाइज, मैं एक सम को खाली छोड़ देता हूँ। अब देखो क्या ये प्रिंट होगा। अब देखो सम टू, देखो टू वाला जो था हमारा सम में हमने खाली छोड़ा है, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 आ गई, है ना। तो ये एज एक एरे के अंदर स्टोर होगा, एरे के अंदर जितने भी नंबर आते जाएंगे वो सब प्लस होते जाएंगे। ये मतलब है आपका कैसे का। अब आप कितने भी नंबर जोड़ते जाओ कोई मतलब नहीं है, सारे प्लस हो जाएंगे उसमें। अब देखो फिर फॉर लूप हमने इसलिए चलाया ना, हमने एक इंटीजर लिया एक एरे, और इंटीजर में ए प्लस कर देगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें ए को प्लस कर देगा, जो भी फॉर लूप चलाया हमने, ताकि जो भी हम नंबर ऐड करते जाए वो प्लस होते जाए उसमें, और रिटर्न करेगा हमें रिजल्ट को। ठीक है guys? इसका ये मतलब था वेराक्स आपका यहाँ यूज होता है। अब मैं एक काम ये करना चाहूंगा ना, इंटीजर ए लिख देता हूँ यहाँ पे, नहीं यहाँ पे तो गलत ले लेगा ये। आई थिंक मैं करना कहना ये चाह रहा था आपसे, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ तक तो आई थिंक गाइस आपको समझ में सारी चीजें आ गई होगी। ये आपका वेराक्स था, वेराक्स का मतलब यही होता है कि एक जो भी आपका डेटा होगा उसको एक एरे में स्टोर करेगा, और जितना नंबर आपको प्रिंट करवाना चाहते हो करवाते जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं सबको प्रिंट कर दूंगा। ये आपका वेराक्स का मतलब है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक जरूर वीडियो को लाइक करना जरूर मत भूलना गाइस। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, मुझे मजा नहीं आता फिर वीडियो बनाने में। ऐसे जावा की पूरी प्लेलिस्ट मुझे बनानी है इसके ऊपर। ठीक है, तो देखो दिस इज जावा वेराक्स ट्यूटोरियल, और वेरिएबल टू इज, देखो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू आपकी 0 उठाएगा। अगर आप इसके अंदर कुछ भी टाइप नहीं करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 उठाएगा। ठीक है, अब एरर 10 है तो यहाँ पे 10 वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। एक वैल्यू है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 प्रिंट हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हमने देख लिया ये सारी चीजें। अगर मैं इस फोर लूप को हटा दूं ना, एक बार मैं हटा के देखता हूँ। मैं इसको हटा के देखता हूँ, तभी रन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये देखो कोड एरर देगा, तो मतलब आपको ये लूप चलाना आपको कंपलसरी है। ठीक है, एक सेकंड गाइस, ये तो इसी का था। ठीक है, तो ये लूप चलाना जरूरी है आपको, जो कि रिजल्ट को प्रोवाइड करने का काम तो आपका यही करेगा ना, मेन मेथड, मेन काम तो आपका यही करेगा। तो इसको मैं कमेंट आउट से हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका वेरास का काम था। अगर मैं इसी जगह इसको हटा दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का हमने सेम ही नाम रख रखा है सम। अब ये एरर ए को एरर ए बी सी को भी उठा लिया इसने, और इसने आपका एरे को उठा लिया इसने। ठीक है, तो यही चीज थी गाइज आपका वेराक्स के अंदर। ठीक है, देखा गाइज हमने कैसे वेराक्स काम करते हैं। नोट्स पे थोड़ा मैं आ जाऊं तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो हमने देखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड बनाया हमने, इंट ए आर आर डाल दिया, एरे इज अवेलेबल हेयर, एक एरे बना ले, एरे के रूप में इसे कॉल ये कॉल करता है। फू कैन बी कॉल्ड, ये कहेगा 0 और मोर आर्गुमेंट, 0 आर्गुमेंट डाल सकते हो, 0 से ज्यादा आर्गुमेंट डाल दो, कोई भी आर्गुमेंट डाल दो कि चल जाएगा। फू 7 8 9 जितने नंबर प्रिंट करवाना चाहते हो, सम करना चाहते हो कर हो जाएगा। वी कैन आल्सो क्रिएट अ फंक्शन, हम एक फंक्शन बार भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं, लाइक दिस, जैसे आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड बार बना लोगे, और इंट ए आर आर, बार कैन कॉल्ड एज बार वन, बार 1 2 3 ऐसे करके ये कॉल करेगा। आप इसका ऐसा फंक्शन भी बना सकते हो। ठीक है गाइस, और फंक्शन देखो कैसे बनेगा, मैं बताता हूँ आपको। इंट मैं बना लेता हूँ एक्स, और यहाँ पे मैं जो है ना कॉमा लगा के बना दूंगा मैं इंटीजर। अब पता है क्या होगा, अब देखो असली मजा तो अब है यार। अब आप कहोगे ना कि अब आप मान लो कोई अनजान बंदा आ जाता है, वो सारे जो है डब्बे ना खाली छोड़ के चले जाता है, और वो कोड को रन करे तो रन, ये अब ये कोड रन नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा, ये कह रहा है यार आप आर्गुमेंट तो दो मुझे, आप कोई आर्गुमेंट ही नहीं दे रहे हो। यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट खाली छोड़ रखा है ना सम के अंदर, क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप कह रहे हो आप कोई आर्गुमेंट भी नहीं दे रहे हो, और मैं आपका चाहते हो कि मैं उसको सम करके निकाल दूं, कैसे कर दूंगा मैं ये। तो यहाँ पे मुझे एक ना एक आर्गुमेंट कंपलसरी है, मुझे एक ना एक आर्गुमेंट कंपलसरी कि भाई मुझे वो चाहिए, एक ना एक आर्गुमेंट आपको देना ही पड़ेगा, देन तभी मैं आपके कोड प्रोग्राम को जो है रन करूंगा। ठीक है, तो देखो 20 का तो कुछ 20 में तो कुछ सम कर नहीं रहे, तो 20 ही आएगा। ठीक है, तो आपको एक ना एक आर्गुमेंट डालना ही पड़ेगा, यहाँ पर कंपलसरी है, एक ना एक आर्गुमेंट आपको डालना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जो है ना इंट एक्स की जगह, रिजल्ट की जगह यहाँ पे मैं एक्स को ले आऊंगा। अब देखना अभी सारी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई थी हमसे, इन रिजल्ट में ना 0 की जगह एक्स कर देंगे, ताकि जो भी एक्स की वैल्यू को प्रिंट हो जाएगा। तो देख रहे हो 20 था, 20 प्रिंट हो गया, 50 60 70 प्रिंट हो गया ना सारा। तो ये आपका था वेराक्स के बारे में गाइस। अब हाँ, अब आप चाहते हो कि यार एक वैल्यू काफी नहीं है। ठीक है,
मैं एक्स वाई कर देता हूँ यहाँ पे। लो अब जिसके अंदर दो वैल्यूज नहीं होंगी ना, यहाँ पे मैं कॉमा लगा दूंगा पहले। अब आपका दो, कम से कम मिनिमम मिनिमम आपको दो वैल्यू तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही वैल्यू दी इसलिए प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो गाइस ये था, आप यहाँ पे कितने भी वैल्यूज ऐड कर सकते हो, कम ये आपका ऑप्शनल है, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं इसको भी हटा दूं तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। तो गाइस ये था हमारा वेराक्स का ट्यूटोरियल। तो वीडियो कैसा लगा बताना जरूर कमेंट में करके मेरे को। और जावा की प्लेलिस्ट मैंने गाइस ऑलरेडी बना दी है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ आपको दिखाऊं, यूट्यूब पर आते हैं हम अपने, और मैं यहाँ पर आता हूँ साइबर विद श्याम लिखता हूँ मैं। देन आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे काफी सारी जो जावा की प्लेलिस्ट है ऑलरेडी बनी हुई है गाइज। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को, मजा नहीं आता मुझे, फिर देखो वीडियो बनाने में मेरे को मजा नहीं आएगा ऐसे में। आप लोग प्लेलिस्ट में सेक्शन में जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो सारी वीडियोस मिल जाएगी, जावा सीसीएन नेटवर्किंग, काफी कंप्यूटर हार्डवेयर सारी प्लेलिस्ट है गाइज। जावा की प्लेलिस्ट ये रही, सारी वीडियोस इसी के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम गाइज अपने नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम रिकर्सन को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फंक्शन वाला आपको बना के दिखाना है, ठीक है। एक बार वो आप मेरे को कमेंट में जरूर भेजना कोड मेरे को, ठीक है। रिकर्सन के बारे में देखें। मिलते हैं हम गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में।